सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ हिरा सजाद। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सियासी मामलात की बात करेंगे। PDM ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें सेनेट में अददी बढ़तरी साबित करने का चैलेंज दिया गया, जिसमें सुरखरू हुए। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कामयाबियां हासिल करेंगे। इस मौका पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के लिए नामजदगी पर PDM क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उनका इस हवाले से कहना था कि वो सियासी कारकुन हैं और आखिर तक लड़ेंगे। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा PDM के इस अहम इजलास में क्या फैसले हुए हैं? ये बिल्कुल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास मौलाना अब्दुल रहमान के ज़ेर सदारत जारी है और आज के इजलास के दो एजेंडे थे। एक एजेंडा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नाम और दूसरा जो लॉन्ग मार्च 26 मार्च से होने जा रहा है उसकी तैयारियों के हवाले से जो तफसीली तौर पर जायजा लिया जाना था और जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी उनकी सिफारिशात की मंजूरी दी जानी थी। तो आज के इजलास में पहला एजेंडा चेयरमैन के नाम था, जिस पर तमाम तर जमातों ने और नून लीग की आला क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसुफ रज़ा गिलानी को उम्मीदवार नामजद किया, जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हुई और मुत्तफिका तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद कर दिया। जबकि अब नमाज असर का वक्फा है, जिसके बाद आज के इजलास का जो दूसरा सेशन शुरू होगा उसमें डिप्टी चेयरमैन के नाम की मंजूरी दी जाएगी और ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन के लिए मुस्लिम लीग नून और JUI के जो नाम है वो सामने आएंगे, जिस पर फिर तमाम तर पार्टियां अपनी तजावीज़ देंगी और उन नामों की हतमी मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर डिप्टी चेयरमैन का ऐलान भी हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ जो 26 से लॉन्ग मार्च भी शुरू होने जा रहा है उस हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और सेनेट इंतखाबात की जो नंबर ऑफ गेम्स है उस पर मुशावरत होगी और इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए और अब तक पीपल्स पार्टी ने जिन जिन सियासी जमातों से राब्ते किए हैं, हुकूमत और अपोजिशन के, उनसे मुलाकातों के हवाले से तफसीली तौर पर आज के इजलास में बहस होगी, जिसके बाद हतमी मंजूरियाँ दी जाएगी और चेयरमैन का जो इंतखाब होगा उसके हवाले से इसमें तैयार की जाएगी। उस्मान, ये बताएगा कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के नामों के लिए जो उम्मीदवार नामजद होंगे उनका तो ऐलान होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम मरहला वो है लॉन्ग मार्च का। क्या उस हवाले से भी कोई अहम फैसला आज के इजलास में मुतवक्के है या इसे आइंदा वाले इजलास पर छोड़ा जाएगा? नहीं, आज के इजलास में भी अहम फैसले मतवक्के होंगे, क्योंकि जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी लॉन्ग मार्च के लिए, जिससे कुछ सिफारिशात मुरतब की हैं, वो तमाम तर सिफारिशात आज के इजलास में ज़ेर बहस आएंगी। उनमें जो सिफारिशात थी जिसके मुताबिक 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का कराची से आगाज़ होगा और 30 मार्च की दोपहर 3 बजे तक तमाम तर रैलियाँ जुलूस जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे और अपने मुकर्ररा करता हुआ रास्तों से और औकातकार में वो रैलियाँ निकलेंगी। और तमाम तर जो पार्टियाँ थी, एक बड़ा मसला था कि उनके अखराजात कौन उठाएगा, तो स्पेशल कमेटी ने यह फैसला किया कि हर पार्टी अपने अखराजात खुद उठाएगी और साथ ही साथ मुख्तलिफ कमेटियां। ठीक है, तो मुतवक्के है कि ये फैसला भी आज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह हुकूमत को अली बाबा और 40 चोरों का टोला करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने आवाम को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। वो सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। किस तरीके से सियासत करते हो, पाबंदियां भी डालते हो, काम भी करने नहीं देते और दूसरों को चोर चोर कहते हो। सबसे बड़े चोर अली बाबा 40 चोर वाला काम इनका है। आपसे लोग तंग हैं। लोगों ने IMF को वोट नहीं दिया उनके कैंडिडेट। जिस IMF के जो रेपुटेशन है कि गरीब मुल्कों के बच्चों के पेट पे लात मारते हैं वो, और उनके अंदर जो कुछ होता है वो निकाल लेते हैं। गरीब आदमी की 2 वक्त की रोटी 1 वक्त पे पहुंच चुकी है। कभी हुआ ये तो नया पाकिस्तान बना। ऐसा नया पाकिस्तान पाकिस्तानी को नहीं चाहिए। हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान। एतमाद के वोट के मौका पर अरकान की हाजिरी के मसले पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बिलावल भुट्टो को चैलेंज कर दिया। असद कैसर बोले, बिलावल भुट्टो से कहता हूँ आए जो चाहे तसल्ली करे। पूरी दुनिया और मीडिया देख रहा था, किसी एक MNA का बताएं जो खैर हासिल था। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऐवानी थे, जो मोहसिन दावड़ का जो इल्जाम है उसको दोहराया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? चलो मैं इसको कहता हूँ कि आ जाए, जिस तरह वो तसल्ली करे। जो मतलब ये तो कोई पूरी बात है ना, मीडिया कवरेज कर रहा था, पूरी दुनिया देख रहा था। एक MNA के बारे में बताए कि 178 से जो है ना वो कम था, या कोई एक MNA के बताए कि वो एब्सेंट था। एक भी बताया ना कि फलाना का वोट पोल हुआ है, वो एब्सेंट है। मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। मैं अपनी हिस्ट्री खराब नहीं करना चाहता। किसी भी सूरत में वो काम नहीं करूंगा जो कानून के खिलाफ हो। खवातीन के आलमी दिन के बनास्बत से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज खवातीन ने रिवायती बेल बजाकर किया।
तफसीलात के लिए देखते हैं हबीब खान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी तकरीब हुई। कारोबार का आगाज खवातीन ने रिवायती बैल बजाकर किया। तकरीब से खिताब में मुकर्रीरीन ने कहा कि मुल्क में हर शोबे में खवातीन की नुमाइंदगी इस बात को साबित करती है कि पाकिस्तान में खवातीन को अपने हुकूक से मुतालिक मुकम्मल आज़ादी हासिल है। खवातीन उस फील्ड में भी हैं जहाँ पहले मर्द काम किया करते थे, अब मर्दों और खवातीन को किस तरह से मिलकर काम करना है, शायद इसमें हमारे बच्चे थोड़ा सा निगलेक्ट होते हैं। खवातीन के लिए एक मैसेज कि चूँकि वो हर काम बेहतरीन कर सकती हैं, थोड़ी सी तवज्जो अपने बच्चों की परवरिश पर भी देनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज डिस्टिंग्विश्ड सेलिब्रेशन की है ऑल डिस्टिंग्विश्ड वेमेन की, जो कि आई हैं। हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स से ख़वातीन को इनवाइट किया जो कि अपने अपने मुख्तलिफ उसमें अपना रोल अदा कर रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अदा कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ शोबों में अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाली खवातीन को खुसूसी तौर पर तकरीब में मदऊ किया गया था। अदाकारा हिना ख्वाजा का कहना था कि पाकिस्तानी मुआशरे में खवातीन हर शोबे में बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। ये दिन है एक सिर्फ याद दहानी का, लेकिन इसका असर पूरे साल रहना चाहिए। और आज जहाँ पर ख़वातीन खड़ी हैं, मुझे खुशी इस बात की होती कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो कामों के लिए निकल रही हैं, वो घर को देख रही हैं, वो एक वेल राउंडेड शख्सियत की तरह आपके सामने आ रही हैं। तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन काम कर रही हैं जिन्हें यकसा मौके फराहम किए जाते हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। औरत मार्च के खिलाफ खवातीन भी मैदान में आ गई। इस्लामाबाद में बुर्का पोश खवातीन का इस हवाले से कहना था कि 8 मार्च को निकलने वाली खवातीन ही उनकी नुमाइंदा नहीं। कराची में भी जमात इस्लामी की खवातीन ने वॉक का एहतमाम किया। एक तरफ खवातीन का औरत मार्च तो दूसरी तरफ मार्च के खिलाफ भी खवातीन मुतहर्रिक नजर आईं। इस्लामाबाद में बुर्का पोश खवातीन औरत मार्च के खिलाफ सड़कों पर आ गईं। उनका कहना था कि सिर्फ 8 मार्च को निकलने वाली खवातीन ही औरतों की नुमाइंदा नहीं। मर्दान की विमेन यूनिवर्सिटी में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमान खुसूसी वज़ीर मुमलिका जरताज गुल का कहना था कि खवातीन को वो हुकूक दिए जाएं जो इस्लाम ने दिए हैं। वुमेन्स इंटरनेशनल डे पे मुझे अपनी तमाम बच्चियों को और तमाम माओ बहनों बेटियों को सैल्यूट करना और मुझे उनको ये बताना है कि हमें उस हक की तलाश है, हमें वो राइट्स चाहिए जो हमें खातमुन नबीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में दिए हैं। हम किसी और फलसफे के हकूक हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही हकूक चाहिए। कराची में मजबूत खानदान, महफूज औरत, मुस्तहकम मौशरा का अज़्म लिए जमात इस्लामी की खवातीन ने वॉक का एहतमाम किया। खवातीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उनका कहना था कि औरत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ खानदान के तसव्वुर से है। हम चाहते हैं हर एक का एक घर होता है, एक तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहीं पे वो महफूज होती है। वो जब घर में महफूज होगी तो पूरी दुनिया में उसको इज्जत मिलेगी, वक़ार मिलेगा। औरत को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको फैमिली की प्रोटेक्शन में रखें। फैमिली जितनी ज़्यादा महफूज होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी औरत के लिए माशरे में मकाम हासिल करना आसान होगा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वॉक में बड़ी तादाद में खवातीन शरीक हुई। खवातीन के ही आलमी दिन के मौका पर शेखुपुरा में भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया और CEO एजुकेशन मलिक मंजूर अहमद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और माशरे में खवातीन के किरदार को सराहा। असगर जोया का कहना था कि खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम, तालीम निस्बा और खवातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रही हैं। खवातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और इसका मकसद ये होता है कि खवातीन के जो हकूक़ हैं उनको वो दिलवाए जाएँ, उनकी बात की जाए। और इसी तरह हमने यहाँ आज फातिमा जनाब जो हमारी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है शेखुपुरा, यहाँ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की और उन्होंने तकारीर भी की। और इसी तरह आज के दिन के हवाले से कुछ पैगामात थे जो हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भी दिए, और इस बात का भी अदा किया कि हम उनके तमाम हकूक़ जो भी दिए गए हैं उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला अमल भी करेंगे। और इसी तरह मुख्तलिफ लाज भी बना दिए गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके हकूक़ के हवाले से उनकी हिफाजत भी की जा रही है।
स्पीकर पंजाब असम्बली ने डीसी फैसलाबाद को 1122 के स्टेशन को जगह फराहम न करने पर कल असम्बली में तलब कर लिया। स्पीकर का कहना है कि डीसी फैसलाबाद 1122 के स्टेशन की जगह फराहम नहीं कर रहे। डीसी स्पीकर की बात सुन रहे हैं, ना ही मुतल्लिका वज़ीर की। डीसी फोन नहीं सुनते, उनका मोबाइल गनमैन के पास होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने डीसी फैसलाबाद को 1122 के स्टेशन को जगह फराहम न करने पर कल असम्बली में तलब कर लिया। स्पीकर का इस हवाले से कहना है कि डीसी फैसलाबाद 1122 के स्टेशन की जगह फराहम नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि डीसी स्पीकर की बात सुन रहे हैं, ना मुतल्लिका वज़ीर की। डीसी फोन तक नहीं सुनते और उनका मोबाइल गनमैन के पास होता है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मुलाकात की है। अपडेट करें, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन ज़ल्मे खलीलज़ाद ने GHQ का दौरा किया है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उन्होंने मुलाकात भी की है। मुल्की सिक्योरिटी और दीगर मामलात के हवाले से बातचीत की गई है, जबकि खित्ते में जो अमन का सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत की गई। खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन अमल के हवाले से मौजू ज़ेर बहस आए। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद ने GHQ का दौरा किया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ सखी चौधरी। सखी चौधरी, आगाह कीजिएगा, मुलाकात का अहवाल बताइए। ये देखें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक अहम मुलाकात की है। ISPR की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन ज़ल्मे खलीलज़ाद ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक अहम मुलाकात की है। और इस मुलाकात में अफगानिस्तान में जो अमरीकी मिशन के सरबराह हैं जनरल ऑस्टन स्कॉट मिलर भी मौजूद थे इस मुलाकात में। और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मुकामती अमल पर जो है वो बातचीत की गई। इसके अलावा अमरीकी वफ्द ने खित्ते में फरोग अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। ये कहना है ISPR की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया सखी चौधरी। इस्लामाबाद में मुर्गी की कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। इस हवाले से कहते हैं कि अब पहले वाला हिसाब नहीं कि 5 या 10 मुर्गियां खरीद सके। दुकानदार कहते हैं कि मुर्गी की कीमतों से कारोबार मुतासिर हुआ है। तफसीलात के लिए देखते हैं रुजीना अली की ये रिपोर्ट। शहर इक्तदार इस्लामाबाद में महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। मुर्गी की कीमत में दिन ब दिन दुगने इजाफे से शहरी शदीद परेशान है। मुर्गी 10 रुपए मजीद महंगी होकर 430 पर जा पहुंची। शहरी कहते हैं अब 10-10 या 5-5 मुर्गियां लेना मुश्किल है। एक ही खरीद ले तो बड़ी बात है। अब जिधर हम घर में 5-6 मुर्गियां लेके जाते थे, अब 1-2 मुर्गियों पे गुजारा करते हैं। क्या करें, हम तो मजबूर है, अब लेना पड़ता है। वो बच्चे भी है, मांगते हैं। दुकानदार कहते हैं मुर्गियों की फीड महंगी होने से कारोबार मुतासिर हुआ है। शहरी गालम गलोच करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जहाँ पे हम 10 मन माल बेचते थे, वहाँ पे हमारा अब 4 मन माल बेच रहे हैं। तो मुर्गी जो महंगी हो रही है, ये गरीब आवाम की एक चीज़ है। यहाँ पे तो ऐसा बस कस्टमर आ जाता है जो गाली गलोच पे भी शुरू हो जाता है, लेकिन हम इस चीज़ में मजबूर हैं। हमारा जो मंडी का हिसाब होता है वो मंडी से हमने माल लेके आना होता है या हमें बंदा यहाँ पे पहुँचा के जाता है। दुकानदारों ने मुर्गी के दामों पर मजीद कहा कि रमजान अल मुबारक की आमद के साथ साथ अभी कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी। कैमरामैन नफीसा राय के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और महंगाई के सताए अवाम के लिए चीनी कड़वी गोली बन गई। 8 बड़े शहरों में चीनी 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। दायरा शुमारियात के मुताबिक कराची, लाहौर, पेशावर में चीनी की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। तफसीलात जान लेते हैं, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा क्या कहना है इस बारे में दायरा शुमारियात का? जी, दायरा शुमारियात की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए उसमें ये देखा जा सकता है कि मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है और पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में इस वक्त चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर चुकी है। कोयटा और पेशावर में भी चीनी की कीमत फ़ी किलो जो है वो 100 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि हैदराबाद और सियालकोट में भी 100 और कराची और लाहौर के शहरी भी चीनी 100 रुपए फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चीनी की कीमत 100 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 5 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वकास अजीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जबकि लाहौर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी 5 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। शहजाद खान हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। शहजाद, बताएगा ओपन मार्केट में महंगाई की क्या सूरत हाल है? और जी बिल्कुल, शहर लाहौर में भी महंगाई काबू से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। आज दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया है, जिसके बाद दर्जा अव्वल के घी की कीमत अब 265 रुपये से बढ़कर
70 पे देखी जा रही है और इसी तरह दर्जा दोम का घी 5 रुपए इजाफे के बाद 255 रुपए फी किलोग्राम हो गया है। सार्फिन ने इस हवाले से पंजाब हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर जर्मन सफ़ीर बनिहार शलाकिक ने ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया। जर्मन सफ़ीर ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन का दौरा किया। जर्मन सफ़ीर का कहना है कि बाहिम्मत ख़वातीन वकला से मिलने का मौका मिला, हम इन बहादुर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जर्मन सफ़ीर बनिहार शलाकिक ने ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश किया। जर्मन सफ़ीर ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन का दौरा किया। उनका कहना था कि बाहिम्मत ख़वातीन वकला से मिलने का मौका मिला, हम इन बहादुर ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जर्मन सफ़ीर बर्नार्ड शलाकिक ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन वकला से मुलाकात की। उनका ये कहना था कि हम इन ख़वातीन वकला को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इन बाहिम्मत ख़वातीन वकला से मुलाकात का मौका मिला है जो कि इंतहाई खुश आइंद है, और उनका ये कहना था कि इन ख़वातीन वकला को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जर्मन सफ़ीर ने रावलपिंडी बार एसोसिएशन का दौरा किया।